अभी चीजें दिमाग में आनी हो गई है, बहुत अच्छी है, देश के लिए अच्छा है, देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये बच्चों को जो चाहिए वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ठीक है, मैं वो बातें नहीं करूँगा जो आंदोलन बच्चों का, विद्यार्थियों का चल रहा है, मगर एक है, हमारे परिवार के सदस्य जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा शिक्षा देना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविचार देना, अपने समाज के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने राज्य के प्रति और अपने देश के प्रति आदर रखने का, उनको कर्तव्य कैसा करना चाहिए वो सिखाना हमारे पेरेंट्स के तौर पे हमारा काम होता है। वैसा ही काम आप करते रहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इतने सालों से मिथिला समाज के लोग इतने भोले और अच्छे हैं कि वो अच्छा ही काम और अच्छा ही हमेशा उनकी सोच होती है। क्योंकि सीता मैया के राज्य से तो इतना तो जरूर आपका बनता है। फिर एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मुझे बार बार आप आमंत्रित करते हैं, बार बार बुलाते हैं, थकते नहीं है। मैं भाषण करता हूँ तो ऐसे हमेशा वही क्यों बोलते हो, अगर ऐसे बोलते नहीं हो तो ऐसे ही बार बार बुलाते रहिए। और कभी भी आर्थिक दृष्टि से कभी आप ऐसे मत सोचिए कि हम कहीं कम है। आप बच्चों के लिए जो भी करते रहिए वो कायम करते रहिए। प्रताप शर्मा आपके साथ में रहेगा। फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मिथिला। यहाँ से गए मेरा भाईंदर शहर के कार्य सम्राट विधायक नरेंद्र मेहता जी, यहाँ पर उपस्थित आपके अपने शहर मेरा भाईंदर महानगर पालिका की शिक्षण, क्रीड़ा और सांस्कृतिक समिति के सभापति मेरी धर्मपत्नी स्नेहा पांडे जी, संस्था के सभी पदाधिकारी और मेरे सामने उपस्थित सभी पालकगण और विद्यार्थी मित्रों, मैं सबसे पहले तो सभी उत्तीर्ण छात्रों को यहाँ पर हृदय की अथाह गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप पढ़ाई में लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाई करते हुए आज आपने सफलता की ऊंचाई को छुआ है। और आपकी इस सफल प्रतिभा का सम्मान अपने समाज में हो रहा है, अपने परिवार में हो रहा है। और जब अपना परिवार, अपना समाज सम्मान करता है, वो सबसे बड़ा समाज का सम्मान मैं मानता हूँ। इसलिए मैं मैथिल विकास प्रतिष्ठान के सभी पदाधिकारियों का, पंडित जी हो, अमोद जी हो, विपिन जी हो, सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये संगठन पिछले अनेक वर्षों से लगातार शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, हर प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही है और समाज में एक चेतना के निर्माण का कार्य कर रही है। पिछले 5 टोकन समझ रहे हैं अभी तक कि मिथिला वुमन हमें मिलेगा और हमें उसके लिए अभी आगे कैसे क्या करना है थोड़ा गाइड कीजिए, क्योंकि अब बन के रेडी है और अनयूज है। तो जो है वो आपको भी पता है, मगर इसके गाइड आपको ही करना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं करूँगा। धन्यवाद। आज के इस एजीएम और बच्चों के आज के इस एजीएम हमारे साथ हुए सरकार समारोह के अवसर पर हमारे साथ आए हुए पाटिल जी, हमारे सभापति और सेक्रेटरी जी, पाटिल जी, हमारे मंच सभी शहरी महिला प्रतिष्ठान के सम्मानित मंच टीम मेंबर, सभी प्यारे प्यारे बच्चों और सभी पालक अधिकारी, सभी कमेटी मेंबर, सभी प्यारे बच्चों और सभी पालक। मैं सबसे पहले उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि अपने शिक्षा क्षेत्र के अंदर आपने अथक प्रयास किया और अव्वल नंबर पाए, इसलिए आपको बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही साथ उन पालक का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा का प्लेटफॉर्म दिया। बच्चे आने वाले समय में देश का भविष्य है
माता पिता को तो खुशी होगी कि उनके जब बच्चे जीवन में आगे जाएंगे, लेकिन इस संस्था को भी खुशी होगी कि अपने समाज का बच्चा उस मुकाम पे आज पहुंचा। और ये संस्था उन बच्चों को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है कि आप जीवन में आगे बढ़ो, हम सब आपके पीछे हैं। आपसे बहुत सारी उम्मीद आपके माता पिता को भी है और समाज को भी है। और मुझे भी खुशी होगी, हम भी गर्व के साथ कहेंगे कि जिस क्षेत्र में हम राजनीति करते हैं, ये बच्चा उसी शहर से है जो आज आगे बढ़ा है। अगर हमारे शहर का बच्चा कोई अलग अलग मुकाम पे जाता है, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई एक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो हम भी ये कहेंगे कि वो जो बच्चा है वो हमारे शहर का है, अभिमान के साथ कहेंगे। इसलिए आप सबसे बहुत उम्मीद है, आप जीवन में अच्छा करें और शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। और मैं सभी हमारे बच्चों के माता पिता का भी दिल से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि शिक्षा आज के दौर के अंदर, बदलते दौर के अंदर बच्चों के साथ समय निकालना, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान रखना, ये सभी कितना कठिन होता है मैं जानता हूँ। हमने तो कुछ परिवार ऐसे भी देखे कि 2 चीजें कम खरीद लेंगे लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इस प्रकार के भी कई सारे परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्राधान्य जो है अपने बच्चों की शिक्षा को दिया। ये पढ़ लिख कर अच्छा बन जाए, यही माता पिता की हमेशा उम्मीद रहती है। तो चाहे मेरे माता पिता थे, चाहे आपके थे, सबकी यही उम्मीद थी कि आपका भविष्य उज्जवल हो। यही उनका एकमात्र सपना है, इस सपने को बनाए रखें। इसलिए मैंने कहा कि शिक्षा का महत्व है। शिक्षा की देवी माँ सरस्वती है। लोग अक्सर लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, माना कि लक्ष्मी जी बहुत कुछ है, माना कि लक्ष्मी जी बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। लेकिन जहाँ माँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी जी का ठहराव है, और जहाँ सरस्वती नहीं तो अच्छे अच्छों का भटकाव है। मतलब ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो माँ सरस्वती आपके साथ में है, तो माँ लक्ष्मी जी अपने आप आएगी। लेकिन माँ सरस्वती नहीं, अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो लक्ष्मी जी अगर आपके पास आ भी गई तो अच्छे अच्छे को भटका देती है। ये मेरा कहने का तात्पर्य था। इसलिए पढ़ाई ये कभी व्यर्थ नहीं जाती, ज्ञान कभी भी कम नहीं होता है, जितना पाओ उतना कम ही है। इसलिए जीवन में आपको मौका मिला है, आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं। मैं हमारे सभी मैथिली समाज के माध्यमों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर हमें बुलाया, सम्मान किया, और हम सब अच्छे काम में आपके साथ में। और खुशी इस बात की है कि आपने समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझा, समाज के प्रति अपनी जवाबदारी समझी कि मैं अगर अपने समाज को नहीं देखूंगा तो